मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये शेयर करते हुए कि अबू धाबी में जो नया मंदिर का उद्घाटन हुआ वो इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है कि एक दिन था, मुझे याद है कि गीता जी या ओम का चित्र किताब में भी कोई चित्र लेकर जाए तो वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन आज मंदिर में घंटियां बज रही हैं, आरती हो रही है, एक बार नहीं कई बार हो रही है। तो भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो रिश्ते, ये रिश्तों का प्रभाव है। और हम सबकी तो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति कि हम एक परिवार हैं। लेकिन परिवार हैं ये एक मंत्र है, लेकिन उस मंत्र को अपने जीवन का मंत्र कैसे बनाएं, ये हम सब परिवारों को करना है। इसका मतलब है सबसे प्यार अपना परिवार इतना ही होता है कि सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैंने वो समय भी देखा है और आज का समय भी देख रहा हूँ मैं कि क्या कमाल हो गया, चमत्कार हो गया वहाँ पर। और दूसरा, मैं वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ यूएई और किंग ऑफ अबू धाबी भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो सोच को भी सलाम करता हूँ, इस सोच को लाया गया कि हाँ शुरू हो सकता है। इट इज़ नॉट ईजी, I can understand being in the Muslim nation, not easy, but he made it easy. Made it so comfortable, not given the land only. केवल लैंड ही नहीं दी, लेकिन पूरा सपोर्ट भी दिया। मंदिर लोगों के दान से बना, लेकिन आज वहाँ पर संभव हो सका है। मुझे तो लगता है कल निकट के बहरीन में बनेगा और परसों बाकी देशों में भी बनेगा। निश्चित रूपेण सनातन की आवाज़ बुलंद होगी। और सनातन का मतलब यही है, नो वॉल्स, नो बैरियर्स, नो बाउंड्रीज, विच बिलोंग्स टू ऑल। इंडियन कल्चर टू मी इज नॉट बिलोंग टू हिंदूज ओनली एट ऑल, इट बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ऑल दोज वैल्यूज व्हाट वी हैव, द मंत्रास। सनातन का अर्थ ही है जो सबके लिए हो, सनातन का अर्थ ही है जो सदा के लिए हो, सनातन का अर्थ ही है जो गले लगाने वाला हो। सनातन तो वह जो गालियां दें उसको भी गले लगाओ, उसको भी गले लगाओ। गंदगी डालें तो भी गंगा बह रही है, आरती करें तो भी बह रही है। नो हेसिटेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न एंड नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं। और नो वेकेशन, कभी छुट्टी नहीं ली। मुझे लगता है गंगा जी से ही सीखा हमारे मोदी जी ने, कोई छुट्टी नहीं ली। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, दिन में 3-3 जगह, 4-4 जगह, 10-10 जगह, ना थकना, ना रुकना, ना टूटना, ना झुकना, चलते रहना। और सनातन की वो लहर जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए है, उस लहर के साथ आगे बढ़ते रहना और सबको गले लगाते रहना, सबको साथ लेकर चलना। मातृभाषा को भी, मातृभूमि को भी ध्यान देने वाला और उसका ध्यान रखने वाला, जिसने इस मातृभूमि का ध्यान पूरे विश्व की ओर खींचा। और गरीबों से लेकर, हमारे आदरणीय मोदी जी को देखिए ना, गरीबों की थाली ग्लोबल थाली बना दी। वो मंडुआ, वो रागी, वो यहाँ के छोटे छोटे गरीबों खाने जाने वाले अनाज, गरीब की थाली को ग्लोबल थाली बना दिया। जब G20 हुआ, G20 में सारे देश में 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए, लेकिन यहाँ पर जब आरती हुई, जब सब लोग यहाँ आए, गंगा जी की आरती हुई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उनका कैसा अनुभव था। और यहाँ पर जब खिलाया गया तो उत्तराखंड के बने हुए वही मंडुआ, वही झंगोरा और वही सारी चीज़ें, जिससे उनको लगे कि यस, ये गांव का अनाज होता तो ये जिसको कहते हैं हम लोग मोटा अनाज, लेकिन सबसे सच्ची बात ये है जो ये पतले अनाज है वो मोटा करते हैं और जो मोटा अनाज है वो पतला करता है। सब ये मैदे से बनी चीज़ें आदमी को मोटा कर देती हैं और हाजमा भी बिगाड़ देती हैं, मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है। और ये मोटा अनाज जो है व्यक्ति को पतला करता है, स्वस्थ करता है। इसका पूछना हो तो इनसे बैठिए, हमारे विलियम बैठे हैं, इन्होंने विदेश को छोड़ दिया, यहाँ पर गांव गांव जाकर, जितने हमारे भारतीय भी नहीं जाकर टिकते हैं ना रुकते हैं, उन गांवों में जाकर उन गांव की महिलाओं के साथ मिलकर, गरीबों के साथ मिलकर, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर उनको ट्रेन किया, उनको इंस्पायर किया, इनोवेटिव आइडियाज़ दिए और करके आज फैब इंडिया का नाम तो आप जानते ही हैं।
अब ये फैब इंडिया के मालिक है, पूरे विश्व में इन्होंने कमाल कर दिया। जहां भी जाइए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। आज सभी को यही करना है। भारत के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जोरदार तालियां, शाबाश, वेरी गुड। धन्यवाद विलियम, बहुत अच्छे, खड़े हो जाओ, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इनके लिए। लाखों महिलाओं को इन्होंने काम दिया है और उनकी जेब में पैसा पहुंचे, उनके घर तक शिक्षा पहुंचे, चिकित्सा पहुंचे, इसके लिए ये काम हमारे विलियम बेसेल ने किया है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं, ताकि जो भी हो, जहां बैठा है, अपने देश को आगे बढ़ाइए। श्री राम मंदिर तो बन गया, अब राष्ट्र मंदिर का निर्माण करिए। यही आज भारत को चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे जय